हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ डे 5। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया वर्ब्स और सब्जेक्ट्स के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। द काउ ईट्स ग्रास। गाय घास खाती है। वी कुक फूड। हम भोजन पकाते हैं। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। राम draws a picture। राम चित्र बनाता है। They invited us। वे हमें बुलाते थे। I write a letter। मैं पत्र लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में हमें क्या करना है, हमें वर्ब्स को एनसर्कल करना है, वर्ब्स पिक आउट करना है कि इन सेंटेंसेस में वर्ब कौन सी है। द काउ ईट्स। ईट मतलब खाना, तो ईट्स क्या हुआ यहाँ पे, वर्ब। वी कुक पकाना, कुक मीन्स पकाना। द चिल्ड्रन प्ले, प्ले मीन्स खेलना। राम ड्रॉज, ड्रॉज मतलब बनाना, कुछ चित्र बनाना। दे इनवाइटेड, इनवाइटेड मतलब आमंत्रित करना या बुलाना, ठीक है। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखती हूँ। राइट मतलब लिखना। मैंने यहाँ पर इन सेंटेंसेस में वर्ब्स को हमने क्या किया, फाइंड आउट किया कि कौन सी इसमें क्रियाएं हैं इन सेंटेंसेस में। अब हम ये देखेंगे कि इन क्रियाओं को में यदि हम व्हाट या whom वर्ड लगाते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं उनसे, तो क्या अर्थ निकलता है। जैसे हम देखें यहाँ पर कि काउ ईट्स, ईट्स मतलब क्या खाती है, काउ क्या खाती है। व्हाट डज काउ ईट, गाय क्या खाती है। मतलब यहां पर हमने इस वर्ब को का मीनिंग, उसको प्रॉपर मीनिंग देने के लिए हमने पूछा कि वो खाती क्या है, खाती, इसको हमने क्या किया है, इसका मीनिंग बताने के लिए हमने जो शब्द ऐड किया है वो शब्द क्या हुआ, वो हुआ ग्रास। क्या खाती है वो, ग्रास। और किस शब्द से वो हमने उसको किससे क्वेश्चन अराइज किया, उसको व्हाट, क्योंकि क्या खाती, क्या किससे होगा, खाने का, तो कोई चीज आती है तो हम क्या लेंगे उसमें व्हाट क्वेश्चन, और व्हाट से क्वेश्चन बिगिन होगा और आंसर क्या होगा, ग्रास। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, दिस इज ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है ऑब्जेक्ट को, कर्म। इसी प्रकार से कुक फूड, कुक मतलब पकाना, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या पकाते हैं, भोजन। तो व्हाट डू वी कुक,
हम क्या पकाते हैं? यहां पे भी किससे स्टार्ट हुआ क्वेश्चन? व्हाट से। तो इसका आंसर क्या मिल रहा हमें? फूड। फूड इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। द चिल्ड्रन प्ले, खेलते हैं। क्या होगा इसमें? व्हाट डू द चिल्ड्रन प्ले? बच्चे क्या खेलते हैं, ये भी हमने क्या किया, इसमें भी व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। व्हाट यानी इस वर्ब का मीनिंग निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन बना के पूछते हैं कि क्या बच्चे क्या खेलते हैं। तो क्या खेलते हैं यहाँ पर बच्चे? बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल भी यहाँ पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट या कर्म, इसको बोलते हैं। इसी प्रकार से राम ड्रॉस अ पिक्चर, ये भी क्या हो रहा है? What does Ram draw? Ram draw. राम क्या बनाता है, वो भी किससे स्टार्ट हुआ? What से। उसमें क्या पूछा, क्या है, क्या ड्रॉ करता है? तो राम पिक्चर ड्रॉ करता है। दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। ये भी क्या हुआ इसमें? कर्म सेंटेंस में। इसी प्रकार से दे इनवाइटेड, वे हमें बुलाते हैं या निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं इसको। तो इनवाइटेड, तो यहाँ पे क्या आएगा? अस मतलब हमें। अस का मतलब क्या होता है? हमें। तो हम क्या बोलेंगे? वे हमें बुलाते हैं, तो वो किसे बुलाते हैं? हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? किसे? whom did they invite? ये मैंने क्वेश्चन सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है कि वह किसको बुलाते हैं। तो whom का मतलब क्या हुआ? किसको। what का मतलब क्या होता है? क्या। किसको मतलब किसी पर्सन के बारे में है, तो पर्सन क्या हुआ यहाँ पे? us। एंड us क्या होता है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से I write, राइट लिखना। what do I write? मैं क्या लिखती हूं? यहां पे क्वेश्चन किससे बना? व्हाट। क्या लिखती हूं? लेटर। एंड लेटर इज एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं वर्ब्स के बाद, वर्ब्स को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए जो हमने वर्ड्स ऐड किए हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होगा ऑब्जेक्ट्स? The words that are added to the verbs to make their complete meaning. अब इसको हिंदी में हम समझते हैं कि जो शब्द क्रिया के साथ जोड़कर उनको अर्थ देते हैं या अर्थपूर्ण बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या क्या कहा जाता है? कर्म। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये हमेशा किसके बाद आता है? वर्ब के बाद। वो वर्ब के बारे में कुछ बताता है, और जब हम उसमें वॉट या whom शब्द लगा के क्वेश्चन करते हैं तो उसका जो आंसर जो आता है वो वर्ड क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब यदि मैं कुछ और सेंटेंसेस लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम और सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे he slept only for 3 hours. वह केवल 3 घंटे के लिए सोया। तो आप यहां देखोगे कि स्लैप्ट जो वर्ब है, स्लैप्ट मतलब सोना, इसके बाद आपको लगता है कि इसमें कोई
व्हाट, हूम करके कोई आंसर निकलता है? इसके आगे हम देखेंगे तो इसमें कोई आंसर नहीं निकल रहा। अब ऐसे फॉर एग्जांपल एक और लेती हूं मैं, अंकित came to see me। अंकित मुझे देखने आया, ठीक है। अब मुझे देखने आया, यहां पर वर्ब कौन सा हुआ? केम। केम के बाद आपको लग रहा है कि वॉट या हुम, इस वर्ब को मीनिंगफुल बनाने के लिए वॉट या हुम से कोई आंसर बनता है। वॉट अंकित कम, वॉट डिड अंकित कम, नो। हुम डिड अंकित कम, नो। तो दीज सेंटेंसेस जो हो गए जिसमें जो वर्ब्स है इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और दीज वर्ब्स आर विदाउट ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट्स में के टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमने देखा कि जो वर्ड्स वर्ब्स के बाद आते हैं और वर्ब्स के बारे में कुछ बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और उनको अर्थ देते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब हम लेते हैं इसमें टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो है मेनली, आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक थिंग्स, नॉट इन डिटेल वे। तो यहाँ पे क्या होगा कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कितने टाइप्स होते हैं? दो होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर, दो प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूं। मिस्टर शर्मा taught us English. My father gave mother a beautiful sari. यहां मैंने दो सेंटेंसेस लिए हैं। यहां पे आप देखोगे मिस्टर शर्मा taught us English, और एक और मैं एक सेंटेंस और लेती हूं, I gave नीति a check. First of all, let me translate into Hindi. Mr. Sharma क्या पढ़ाते हैं हमें? मिस्टर शर्मा ने हमें अंग्रेजी पढ़ाया। इसी प्रकार से ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन में करती हूं, मेरे पिताजी ने मां को एक सुंदर साड़ी दी। मैंने नीति को एक चेक दिया। अब इन सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट तो आपको पता है, दिस इज द सब्जेक्ट मिस्टर शर्मा इन द फर्स्ट सेंटेंस। यहां पर आप देखें कि वर्ब कौन सा है, क्रिया कौन सी है। इसमें क्रिया क्या होगी? पढ़ाया। पढ़ाया मतलब कौन सी हुई? पढ़ाया, टॉट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉट, टीच, टॉट। ठीक है। अब टॉट, मिस्टर शर्मा टॉट। अब टॉट में हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि वर्ब के बाद हमें दो चीजें दिख रही है, तो अस और एक दिख रहा है इंग्लिश। ठीक है। तो व्हाट डिड शी ही टीच, हम क्या पूछेंगे? पहला क्वेश्चन तो बनेगा व्हाट और दूसरा बनेगा whom। व्हाट का मतलब होता है क्या एंड whom का मतलब होता है किसका। यहां पे देखिए, मिस्टर शर्मा taught us English,
तो किसको हम बोलते हैं ना, हूँ मतलब किसको। अब यहाँ पे हमने देखा मिस्टर शर्मा पढ़ाया क्या, क्या पढ़ाया, इंग्लिश। व्हाट, अगर व्हाट बोलते हैं तो क्या आ रहा है, इंग्लिश। ये क्या हुआ, जो व्हाट पूछने के बाद ये जो हुआ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने ये लिया। अब एक एक उन्होंने क्या, किसको पढ़ाया, हूम में क्या हुआ, अस मतलब हमें, ये हुआ ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट टू हो गया ये। तो ये जो ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के बाद टू ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो जो वर्ब के पास होता है जिसका आंसर whom से है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, whom से, ये होता है इनडायरेक्ट। whom से जो होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट, दिस वन जो whom से होता है। और what से जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश ये हुआ डायरेक्ट और ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड स्टेटमेंट में भी देखेंगे, माय फादर। अब यहाँ पे आप देखिए कि गेव इज अ वर्ब, दिया, किसको क्या दिया, क्या, व्हाट, व्हाट में क्या हुआ, ब्यूटीफुल साड़ी। किसको दी, हूँ, मदर। दिस वन इज व्हाट, ये क्या हुआ, व्हाट, ये किस में आएगा, ब्यूटीफुल साड़ी, दिस इज डायरेक्ट। और मदर को दिया, ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट। इसी प्रकार से आई गेव वर्ब दिया, क्या दिया, वॉट, चेक, वॉट क्या हो गया, ये क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, हूँ, दिस इज नीति, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। What do we find after seeing these sentences, after doing these exercises? हमें क्या पता चलता है कि हम जो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमेशा इनडायरेक्ट होता है, जो क्या करता है, जिसका इफेक्ट, वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है, किसके ऊपर पड़ता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे, और उसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड्स ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होते हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हमें अभी कुछ भी नहीं पता, हम तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। तो कौन से हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हिम मतलब उसका, हर उसकी, मतलब हिम मतलब ये किसके लिए लिया था, लड़के के लिए, लड़के की, जैसे हम किसी लड़के का बोलेंगे हिम, तो यदि लड़के को डिनोट करेंगे तो उसके लिए हम क्या लेंगे, उसका, है ना, लड़के के लिए। तो लड़की के बारे में बोलेंगे तो उसका क्या बोलेंगे, हर। फिर है इट, यह, देम, उनका, और क्या होते हैं इसमें, हिम, हर, इट, देम, और आता है इसमें मी, मुझे। ये जो है ये किसमें, और इसके अलावा होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, दीज ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स। इनको भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। तो आज हमने स्टडी किया कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं जो सेंटेंसेस में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।